जी अकेडमी आप सभी का स्वागत है। लाभ हानि एक टॉपिक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है मैथ का। इसे मैथ का सीपीयू भी कहा जाता है, मैथ का दिमाग जिसे कहते हैं। तो रेलवे के एग्ज़ाम का कल एक पार्ट आपको दिया था जो सरलीकरण था। आज उसका सेकंड पार्ट है जो लाभ हानि से क्वेश्चन है। जो लाभ हानि से पिछले आरआरबी के 10 साल में जितने पेपर हुए उसमें जो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए वो लाभ हानि के क्वेश्चन आपको दिए गए। तो पहला क्वेश्चन है, हीरो ने 47,000 रुपये में एक कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर 3,000 रुपये का खर्च किया। यदि वो कार 58,000 रुपये में बेचता है तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो पहले 47,000 रुपये में उसने वो कार खरीदी, 3,000 रुपये उस पर खर्चा हुआ, तो 3,000 प्लस 47,000 बराबर उसकी कीमत हो गई 50,000 रुपये। कितने रुपये हुई? 50,000 में उसने वो कार खरीदी है और 58,000 रुपये में उस कार को बेचा है। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करा दिए, कितने रुपये उसको लाभ हुआ? 8,000 का लाभ हुआ। अब लाभ जो हुआ वो कितने प्रतिशत हुआ? तो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 50,000। 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो काट दिए, 5 का भाग 80 में दे दो, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 16% का उसको लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जिसका एक फॉर्मूला होता है विक्रय माइनस क्रय की गई वस्तु गुणा 100 बटे क्रय की गई वस्तु। 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य 25 वस्तुओं में विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें एक फॉर्मूला लगना था विक्रय माइनस क्रय गुणे 100 बटे विक्रय की गई वस्तु। अब जब आप 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो 25 माइनस 20 गुणे 100 बटे 20। 20 में से 25 घटाओ, कितने बचेंगे? 5 गुणा 100 बटा 20, 5 से काट दिए, 5 24 25 को, तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट निकाला है? 25%। अगला क्वेश्चन था, किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि? किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ 25% का लाभ यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के दोनों मानों को बदल दिया जाए। तो इसमें अपन को एक वैल्यू मानना है, माना ही क्रय मूल्य 100, 25% का जो हमें लाभ हो रहा है 25 का लाभ ऐड करेंगे तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 125। अब क्रय मूल्य का मान यदि बदल दे तो हम क्रय मूल्य 100 रख दे, विक्रय मूल्य 125। अब कोई वस्तु हमें 125 में खरीदें और 100 रुपये में बेचें तो हमें कितने का घाटा हो जाएगा? 25 का। तो हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य 125, 25 से डिवाइड कर दो, 25 पॉइंट 125, 5 का भाग दे दो, बराबर 20% आपका आंसर आ जाएगा। कितने प्रतिशत की हानि होगी? 20% की। नहीं तो इसमें डायरेक्ट एक फार्मूला ही लगा सकते हैं। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा? 25 का। तो सीधा एक फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटा 100 प्लस लाभ। तो भी आप वही कंडीशन बना के तो भी आपका आंसर 20% ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है, एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ होता है तो अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो इसको कुछ नहीं करना, दो वस्तुओं की जो बात हो रही है अपन को सबसे पहले इनका जो वैल्यू मानेंगे वो x रुपये मान लीजिए। कितना मान लीजिए? कि एक वस्तु की कीमत x मान लीजिए। अब 25 रुपये की वस्तु पे पहला जो आप 5% का प्रॉफिट कमा रहे हैं 2500 गुणे 105 बटे 100, दूसरी वस्तु पे आपको x% का प्रॉफिट हो रहा है तो 2500 गुणा 100 प्लस x बटा 100 बराबर जो टोटल आपको 20% का लाभ हो रहा है वो 5,000 रुपये हो रहा है। तो 5,000 गुणे 100 प्लस 20 बटा 100। जब इसको आप करेंगे तो 2500 से 2 जीरो कट के 25 गुणे 105 बनेगा प्लस
दो जीरो कट के 25 गुणे 100 प्लस 25 बनेगा बराबर इस साइड 2 जीरो से 2 जीरो कट के 120 120 गुणे 50 बनेगा। तीसरे पार्ट में अगर हम इसको देखें तो देखें इन दोनों का जब आप गुणा कराएंगे तो 2625 प्लस 2500 बन जाएगा, मतलब 25 एक 6000 माइनस करके कितने प्रतिशत एक्स की वैल्यू आ जाएगी 35%। अगला क्वेश्चन था कावेरी ने खिलौना 280 में खरीदा, उसे 315 में बेचा, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। 280 तो उसका है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 315 माइनस कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 5 में से 0 जाएगा 5, 1 के माने 11 में से 8 गए 3, कितने रुपए का लाभ हुआ उसको 35 का। जो लाभ हुआ है 35 का कितने प्रतिशत हुआ, तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना था 280, 0 से 0 काट दिया, 7 चौक 28, 7 पना 35, 10 पना 50, 50 बटे 4 रख के 4 से डिवाइड करते हैं, 12.5% आपका पहला वाला बी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था 6वां नंबर, कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है, यदि जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने केक बनाया और उस केक 700 रुपये में बेचा। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत 350 थी, इसने कितने प्रतिशत का लाभ मार्जिन किया। देखो 350 रुपये की उसने केक में लागत लगाई, 700 रुपये का बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ 350 का। अब प्रॉफिट गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, 350 से 350 कट गया बराबर कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा लिया, बराबर 100% का प्रॉफिट कमा लिया। अगला क्वेश्चन था 7 नंबर का, एक पेन 144 रुपये बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। नहीं पे बेचे पे तो उसका जो क्रय मूल्य है उसका 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है, तो कॉस्ट प्राइस आप मान लो उसकी एक्स वैल्यू मान लीजिए, और एक्स रुपये हम मानने के बाद उसकी कॉस्ट प्राइस से अगर हम उसे 1/7 की हानि हो रही है तो कॉस्ट प्राइस में से 144 को घटा दो, तो कॉस्ट प्राइस माइनस CP बटा 144 जो कॉस्ट प्राइस बन रही है। जब इसकी कॉस्ट प्राइस से हम माइनस कराते हैं तो जो बनेगा 7 CP में से 1 CP जाएगा, तो 6 CP बराबर इतना 144 गुणे 7 बन रहे थे, इसको हम जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 24 बार 24 गुणे 7 से जब आप गुणा कराएंगे तो CP का मूल्य निकल आएगा 168। अब नया हम जब उसको 189 में बेच रहे हैं तो कितना लाभ होगा, तो नया विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस SP, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस जब आप माइनस कराएंगे तो जो वैल्यू बच रही थी 189 में से 168 घटाने के बाद आपका 21 बच रहा, 21 गुणे बटे कॉस्ट प्राइस 168 गुणे 100, इनको काट दीजिए बराबर 12.50 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कोई फॉर्मूला रिपीट करा दीजिए, क्रय की गई वस्तु माइनस विक्रय की गई वस्तु गुणा 100 बटे विक्रय की गई वस्तु, तो 20 है, विक्रय का मूल्य कितना दिया है 20, तो 20 में से 15 जाएंगे -5, क्रय माइनस विक्रय गुणा 100 बटे विक्रय, तो 5 बचेंगे, 5 गुणे 100 बटा 20, 5 से डिवाइड करोगे 4, 4 से डिवाइड कर दो 25 चौको 100, कितने परसेंट की हानि हो जाएगी आपको 25% की हानि। अगला क्वेश्चन था शेफाली ने एक कप का एक प्लेट जो है 575 रुपये में 575 रुपये में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकलने के लिए 506 में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, तो 575 में से 506 माइनस करा दो, 575 माइनस 506 बराबर 69 रुपये का लॉस हुआ है। अब वो कितने प्रतिशत का हानि हुआ, तो 69 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य था 575, 25 डिवाइड 25 दूनी 50, 25 × 75, 25 चौको 100, 23 × 69 बराबर 4 × 12% की उसको जो है हानि हुई है। 10वां नंबर का क्वेश्चन है एक आदमी 1 रुपये 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा।
1 रुपये में 5 खरीद रहा है और 1 रुपये 5 बेच रहा है। एक तो आप 1 रुपये में 5 खरीद रहे तो आपको एक पेन कितने का पड़ा, तो 1 रुपये मतलब 100 पैसे, 5 खरीद रहे तो कितने का पड़ा आपको 20 पैसे का। 1 रुपये में 4 बेच रहे, 100 बटे 4 से डिवाइड कर दो, 25 पैसा आपका दूसरा बिका। तो एक क्रय मूल्य हो गया और ये जो है विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस। तो 20 पैसे का खरीद के 25 पैसे का बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा 5 पैसे का। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य है 20 पैसा, 5 चौको 20 डिवाइड कर दो बराबर 25% का जो है आपको लाभ हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर है। अगला क्वेश्चन था 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 रुपये था। यदि उस वस्तु को 350 में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत का नुकसान होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपरों में आ भी रहे हैं। देखिए ग्रुप डी में भी आया था। कई जितने भी सारे हमने आपको पेपर में क्वेश्चन बताए हैं वो भी सारे कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में आए हुए हैं पहले। तो इसमें 330 में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत का नुकसान होगा, तो आप इसका देखिए, एक वैल्यू मान लीजिए 100, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस जितने का लाभ होता है 16 का लाभ हो रहा है गुणे 16.5 बटे 100। तो इसका जब हमें क्रय मूल्य जो वैल्यू दे देंगे इसका हम जो तिर्यक गुणा करा के कराएंगे तो 466 गुणे 100 बन जाएगा और 116.5 नीचे आ जाएगा। क्रय मूल्य निकला है, कितनी वैल्यू दी गई 400, 330 घटाने के बाद जो 70 रुपये का हमें जो प्रॉफिट निकल के आ रहा, हानि हो रही है, तो हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, तो इसको डिवाइड करा, 2 जीरो कटने के बाद 4 का भाग 70 जो 17.5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 और 600 रुपये। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 का लाभ अर्जित करता है और यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% पर और लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु किस लाभ पर बेचेगा। इसको कुछ नहीं करना है आपको, जिस प्रकार से इसकी वैल्यू का मूल्य दिया गया है, प्रॉफिट के जो ऑप्शन दिए 4 ऑप्शन दिए थे 50%, 30, 20। तो पहली वस्तु का जो मूल्य है वो 200 है, उस पर 30% का उसने जो है लाभ कमाया तो कितने का लाभ होगा 60 का। दूसरी वस्तु जब वो 300 में बेच रहा है, 60 रुपये का लाभ भी जुड़ा था उसमें, तो उसकी कीमत निकली 240। 240 रुपये में कितने % का प्रॉफिट होगा, 600 की वस्तु हो गई, 240 गुणे 100 बटा 600 बराबर डिवाइड करने का बराबर 40% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन था एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें खरीदी। उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 रुपये में खरीदा था और 5% के लाभ पर उस व्यक्ति ने बेचा था। तो कितना प्रतिशत लाभ उसे दूसरे से होना चाहिए। जब 2 साइकिलें 350 3500 की खरीदी, मतलब उसने कुल खरीदारी की 7000 की, 20% का जो उसको प्रॉफिट हो रहा कुल पर, तो कितने रुपए का जो बिक रही है वो 8400 की। अब हमें पहले पर 5% का लाभ होगा तो 3500 गुणे 105 बटे 100 डिवाइड करके एक का मूल्य आ गया 3675, दूसरे का निकालना है। तो जो 8400 हमारा जो दूसरा मूल्य निकला था उसमें से हम 3675 को घटा देंगे, दूसरा मूल्य निकल के आएगा हमारा 4725। अब हम 3500 में खरीद रहे, 4725 के बेच रहे, कितना लाभ होगा 1225, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, 2 जीरो से 2 जीरो काट के 35 से डिवाइड करा देना बराबर हमारा मूल्य निकल आएगा। अगला क्वेश्चन था एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। बेचने पर यदि वो 96 रुपये में पायदान को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 10% की बढ़ई को हानि हो रही है। तो उसका क्रय मूल्य निकालिए। पहले क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे जितने की हानि, 0 से 0 कट गए 972, उसकी कीमत है 80। अगर वो 96 में बेच रहा है तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो 80 में से 96 घटा दी बराबर 16 का लाभ, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य 16 पंचे 80, 5 से डिवाइड वाला 20% का प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन था 15 नंबर का क्वेश्चन है एक दुकानदार ने एक वस्तु को 979 में बेचने पर 11% की हानि हुई। यदि दुकानदार उसको जो है 1200
32 है बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत 979 बेचने में 11% हानि हुई, तो पहले उसका लाभ, पहले उसका क्रय मूल्य निकाल लो। 979 गुणे 100 बटे 11 की हानि हुई, मतलब 89,000। और अगर हम इस प्रकार से नहीं करना है तो दूसरा नियम आपको यहाँ से बता देते हैं। जितना प्रतिशत का हमारा पहला हानि है और दूसरा हानि दिया गया है। पहला हानि हो रहा है 11 का, दूसरा कितने का लाभ होगा 100 प्लस लाभ रख दो। पहला विक्रय मूल्य बटे दूसरा विक्रय मूल्य। पहले की तो हानि आपको दी गई थी 11, दूसरे की x मान लीजिए, दोनों का मूल्य दिया गया, त्रियक गुणा करा के सिद्ध करा दीजिए। आपका जो मूल्य निकलेगा यहाँ पर, मूल्य जब 100 प्लस x बराबर 112 आ जाएगा तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन था, मिस्टर राजेश 2750 के खिलौना खरीदता है और उसे 28.60 के लिए बेचता है, तो प्रतिशत लाभ। 27.50 में खरीदा, 28.60 है बेच दिया, बराबर 90 पैसे का लाभ हुआ है। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य था उसका 27.50। अब पॉइंट 2 अंक के बाद लगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब ऐसी संख्या लो जिससे ऊपर नीचे की दोनों संख्या डिवाइड हो जाए। डिवाइड करने के लिए जीरो से जीरो तो कट ही गया था। अब इन संख्याओं को डिवाइड किया तो जो आपकी वैल्यू बन रही थी वो इस प्रकार से बन रही थी, 0.1 इसमें जो है 1 रुपये 10 पैसे का लाभ हुआ, तो 1.1 लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य 27.50, जीरो से जीरो डिवाइड करने 4% का लाभ निकला। अगला क्वेश्चन था, प्रत्येक 15,000 की दर से 15 लैपटॉप खरीदे गए और सभी को 2.97 लाख में बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न के अनुसार 15 लैपटॉप का मूल्य 15,000 की दर से 2,25,000 के खरीदे गए, 2,97,000 के बेचे गए, तो इसको जो है 72,000 का लाभ। कितने का लाभ हुआ 72,000। 2,97,000 में से 2,25,000 घटा दीजिए, 72,000 का लाभ हुआ। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 2,25,000 रख के काट पीट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1458 रुपये है, इसका क्रय मूल्य 13,50, लाभ प्रतिशत। तो लाभ निकालने के लिए 1458 में से 1350 माइनस कर दिए, बराबर 108 बचे। लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य 1350 दिया गया, जीरो से जीरो कट गया। बाकी इन वैल्यूओं को ऐसी संख्या लो, उससे ऊपर नीचे काट दीजिए, आपका परसेंट की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। कितने प्रतिशत की वैल्यू निकल के आ जाएगी, डिवाइड करने 8% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर, तो उसको लाभ प्रतिशत। तो इसमें यही फॉर्मूला फिर लगा दीजिए, विक्रय की ये वस्तु माइनस क्रय की ये वस्तु गुणे 100 बटे विक्रय की ये वस्तु। विक्रय कितनी हुई थी 35। तो बस सॉल्व करने के बाद 50 में से 35 घटाओ, कितना बचेगा 15 गुणे 100 बटे 35, 5 × 15, 5 × 35, 300 बटा 60 डिवाइड कर लीजिए, बराबर जो वैल्यू निकली आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था 20 नंबर का, 16% लाभ के साथ ही वस्तु का विक्रय मूल्य 435 था। यदि वस्तु को 350 में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 435 में से 350 घटा दीजिए, बराबर 330 घटाओगे तो 105 रुपये का। पहले तो इसमें प्रॉफिट निकाल जुड़ा है 375, 375 में से 330 को घटा दीजिए, बराबर 45 का लाभ। लाभ गुणे ये हानि हो रही, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 375, इनको डिवाइड करा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था 21 नंबर का, 16,870 में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1080 की हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत पूर्णतः दशमलव में ज्ञात करना। तो 16,870 में जब हम इसको बेच रहे हैं, 1080 की हानि हुई, जोड़ दिया, मूल्य निकला 17,950। जब इसका मूल्य 17,950 आया है, फिर इसमें जो हमें हानि प्रतिशत निकालना था, तो हानि प्रतिशत के लिए हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। अब हानि हो रही थी हमें 1080 की, गुणे 100 कर दी, क्रय मूल्य दिया था 17,950, इसको डिवाइड करा दें 6.1% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था, कौशिक ने एक खिलौना
160 में खरीदा और उसे 180 में बेच दिया, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 160 में खरीद के 180 बेचा, 20 रुपये का लाभ हुआ। 20 गुणे 100 बटा 160, जीरो से जीरो, 2 अट्ठे 16, 8 का भाग दे दिया, 12.5% का लाभ हुआ। 23 नंबर का क्वेश्चन था, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य, इसके क्रय मूल्य का 1 से 1/3% है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य मान लो 100, इसका 1 से 1/3 मतलब 3 एकम 3, 4/3 मतलब 400/3 विक्रय मूल्य हो गया। कितने का लाभ हुआ है? लाभ के लिए जो आपने वस्तु को खरीदा था 400/3 में 100 माइनस कर दो, 100/3 का लाभ, लाभ गुणे 100/क्रय मूल्य कर दिए, 100 से 100 कट गए, बराबर वैल्यू बची है ये 100/3%, डिवाइड कराओगे 33 से ही 1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब टाइप नंबर सेकंड आ रहा है, तो टाइप नंबर फर्स्ट आपका पूरा हो गया। जिन लोगों ने क्वेश्चनों को पूरा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें बिल्कुल।